है कि हम उस महान परंपरा के पथिक हैं। हमारी वो महान परंपरा है जिन पर हम चल रहे हैं। हमारे 29 नियम हैं जिन पर हम चल रहे हैं। आज हम देखें तो हम आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हो गए हैं। आज हम देखें तो शिक्षा के रूप में हम बहुत प्रगति कर रहे हैं। और आगे इस पंडाल में आगे बहुत सारी प्रतिभा बैठी है जो शिक्षा के क्षेत्र में महान कार्य किए। बहुत प्रतिभा हमारे पास में। पैसों के क्षेत्र में हमारे बहुत काम हो रहे हैं, आर्थिक क्षेत्र में हमारे बहुत काम हो रहे हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी एक चीज जो है वो दिन प्रतिदिन घट रही है। क्या उस बात पर हमने कभी विचार किया? हमारा पैसा बढ़ रहा है, हमारी धन संपत्ति सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन हमारे मन की शांति कम हो रही है। और वो मन की शांति इसलिए कम हो रही है क्योंकि हमारे जीवन से धर्म के प्रति महत्व थोड़ा कम हो रहा है। आज इस स्टेज के द्वारा, आज इस मंच के द्वारा मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहूंगा, समाज के इन युवाओं से मैं आह्वान करना चाहूंगा, इस मेले में जब आए तो केवल एक जैसे हम किसी जगह पर भ्रमण करने के लिए जाते हैं इस उद्देश्य से मत आए। इस मेले में केवल इसलिए मत आए कि 2 दिन जाएंगे, लोग मिलेंगे और हम जाकर के 2 दिन बस जितना सौंदर्यकरण हुआ है, का मंदिर के आगे फव्वारे लगे हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, जितना अच्छा सौंदर्यकरण उसको देख के आएंगे। केवल इसके लिए मेले में मत आए। मेले में इसलिए आए कि यहाँ बैठ करके और अमावस्या की बेला में समाधि के निकट बैठ करके और हम यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि आज के बाद में धर्म पर चलते हुए चाहे हमारा प्राण चला जाए लेकिन धर्म को छोड़ेंगे। ये संकल्प लेकर के जाना है। आज अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र जी बूढ़िया साहब शायद मंच पर अभी नहीं पधारे, मंच पर वो आएंगे। इतना बड़ा सौंदर्यकरण किया है, बहुत अच्छा महासभा हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। ये हमारे सामने बैठे सेवक दल के लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जीव रक्षा की संस्था अच्छा काम कर रही है, सब अच्छे काम कर रहे हैं और इतना सौंदर्यकरण हो रहा है। लेकिन मैं अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के प्रधान देवेंद्र जी बूढ़िया साहब यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ उनके महासभा के प्रतिनिधि मौजूद हैं। उनसे मैं आग्रह करूंगा कि आप उन तक एक बात और पहुंचाए और समाज के सब लोग कि जितना सौंदर्यकरण मंदिर का हो रहा है, मंदिर के आगे फव्वारे लग रहे हैं और जगह जगह जैसे हम सौंदर्यकरण की इस विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, ऐसा ही सौंदर्यकरण हमारे समाज के युवाओं की शिक्षा में और चरित्र में कर दो, दुनिया याद करेगी और इस समाज का उत्थान हो जाएगा। ये बात वहां तक पहुंचे, महासभा तक पहुंचे कि हम ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे काम करें, महासभा चरित्र निर्माण का काम करे, नशे से दूर होने का काम करे और महासभा लंबे संकल्प लेकर के चले, लंबे उद्देश्य लेकर के चले कि जब आप और हम भी संकल्प ले, केवल महासभा के आधार पर बैठने से सजनों नहीं होगा। महासभा केवल हमारा सहयोग कर सकती है, एक व्यवस्था बना सकती है और बहुत अच्छी व्यवस्था बना रही है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाई उसके लिए, बहुत अच्छी व्यवस्था बना रही है। लेकिन आप और हम इस पंडाल से एक संकल्प लेकर के उठे कि इस बिश्नोई समाज धर्म स्थापना के जब 575 वर्ष होंगे, 575 वर्ष जब होंगे तो हमारा सारा समाज ये संकल्प लेकर के उठे कि हमारा हर एक युवा नशे से मुक्त होगा और विश्व में उसका नाम होगा। ये संकल्प हर एक युवा लेकर के उठे। और कुछ 1-2 बातें और बताना चाहता हूं। आज हमारे समाज में बहुत तरह की बातें चल रही हैं। आज समाज में हम सब लोग बैठ करके विचार कर रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है, लेकिन इसी समय समाज की परंपराओं को तोड़ने वाले, समाज की मूल विचारधारा से लोगों को भटकाने वाले लोग भी बीच में आ रहे हैं। आज युवाओं को सब पता है मोबाइल में, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज को समाज की मूल धारा से अलग करने का प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ चेष्टा कर रहे हैं। उन लोगों ने, कुछ लोगों ने, मैं भी पढ़ता हूं देखता हूं, कुछ लोगों ने यह कह दिया कि ये नीला कपड़ा पहनना तो आज के समय में कोई उसका औचित्य नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं
कि ये हाथ से रोटी बनाने वाला जो नियम है इसका भी कोई औचित्य नहीं है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि सुग्रा मंत्र तो हमारे समाज में था ही नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि विष्णु का जप करने वाला ही विष्णु ही है, बाकी 29 नियमों से कुछ लेना देना नहीं है। ये सब उन लोगों की बातें हैं जिन लोगों में त्याग और समर्पण की भावना और भगवान जांबोजी के प्रति श्रद्धा घट गई। लेकिन आज इस पंडाल से मैं निवेदन करता रहता हूं और आज कर रहा हूं विशेष रूप से कि आप सभी लोग ये मातृशक्ति, मेरे भाई, युवान भाई, सब यहां से संकल्प लेकर के जाए, क्योंकि सब सात्विक शक्ति बैठे हो। मेरे स्टेज में गुरुजन और साधु समाज बैठा है, इधर पूरा जनप्रतिनिधि भाग बैठा है और जीव रक्षा के सेवक दल के इतने मेरे साथी बैठे हैं। अगर हम यहाँ से जो नीले कपड़े का कहते हैं कि कोई प्रासंगिकता आज के समय में है नहीं, रोटी की बात कर रहे हैं, हाथ की नहीं है, सुग्रा मंत्र नहीं है, विष्णु जपने वाला विष्णु 29 नियमों की बात नहीं है। ये बात करने वाले, समाज को समाज की मूल धारा से अलग करने वाले और समाज को तो तोड़ने का प्रयत्न करने वाले, कुचेष्टा करने वाले लोग है ना, आप इस मेले में मुट्ठी बंद करके और संकल्प लेकर के जाए कि हम सब एक होकर के इनके खिलाफ लड़ेंगे, तो उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे और वो कभी समाज में ऐसे कर नहीं पाएंगे। और लड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज को समाज की मूल धारा से अलग कैसे कर सकते। हमारे बिश्नोई का तो त्याग, तपस्या और समर्पण यही प्रमुख था। सजनों, आप चिंता मत करिए कि आपके पास में कितनी ताकत है। आप चिंता मत करिए, आपके पास में जितनी ताकत है ना, उतनी ताकत से आप निकल पड़िए। एक मैं छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। आप सोचते हैं कि फलाना आदमी तो इतना बड़ा है, ये कुछ नहीं। हमारे पास में ताकत, हर एक मानव के पास में ताकत है, और मानव की सोई हुई चेतना को जगाने के लिए भगवान श्री जांबोजी आए थे, गुरु महाराज जांबोजी आए थे, उनकी सोई हुई चेतना को जगाया था। अगर आप समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं ना, तो समाज के लिए करने के लिए जरूरत नहीं है कि ज्यादा साधन आपके पास में हो। एक बार सूरज ने कहा कि मैं थोड़े दिनों के लिए आराम करूंगा, क्योंकि मैं अब दुनिया को बहुत प्रकाश दे दिया हूं, थक गया हूं। ऐसे समाज सेवा में कभी थकना नहीं आपको। सूरज ने एक बार कहा था, तो चंदा से कहा आप प्रकाश करिए। चंदा ने कहा मैं क्या प्रकाश करूं, मैं तो आपसे प्रकाश लेकर के देता हूं। लाइटों से कहा, लाइटों ने कहा हम एक क्षेत्र विशेष में प्रकाश कर सकते हैं। सबने जब ना दे दी तो दीपक उठ करके खड़ा हुआ और दीपक ने कहा कि सूरज तुम भले ही आराम करो, हम तैयार हैं, लेकिन कितने क्षेत्र में हमारा प्रकाश जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक मेरे में तेल और बाती है तब तक मैं जलता रहूंगा और प्रकाश देता रहूंगा। आप भी ऐसे ही निकल पड़ी। जब तक आपके अंदर सामर्थ्य है, जब तक आपके अंदर प्राण है, तब तक काम करिए। और सजनों, हमारे समाज का इतिहास क्या है? हमारे समाज का इतिहास कैसा इतिहास है जानते हो? आपने भी पढ़ा होगा, हम लोगों ने हमारा इतिहास क्या है इस इतिहास को जाना होगा। हमारे इतिहास को संतों ने बताया है, उस संतों के मुखारबिंद से हम सुन रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। हमारे समाज का इतिहास वो है, हमारे बीच में मुकाम पीठाधीश्वर आचार्य रामानंद जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। बोलो जम्बेश्वर भगवान की। सजनों, मैं थोड़ी सी बात बता करके मेरी वाणी को विराम करूंगा। मैं बात ये बता रहा था कि हमारे समाज का इतिहास क्या है, ये देखिए। हमारा इतिहास ये है कि गुरु महाराज जांबोजी जिस समय इस सम्रातल घोरे पर विराजमान थे, उस समय सजनों कितने प्रकार की समस्याएं, कितने प्रकार के पाखंड अंधविश्वास चल रहे थे, इसको तो आपने देखा है। और उसी समय बिश्नोई कितना महान होता है और इस परंपरा का हमें कितना गौरव होता है, इस एक उदाहरण से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज जैसलमेर का राजा जेत सिंह भगवान श्री जांबोजी के पास में आता है और भगवान जांबोजी के पास में आकर के राजा जेत सिंह गुरु महाराज जांबोजी से मांग करता है
कि महाराज आपके बनाए हुए आपके जो अनुयायी बिश्नोई है, 2 बिश्नोइयों को हमें दे दीजिए ताकि 2 बिश्नोइयों को ले जा करके हम अपने राज्य में बसाएंगे और इन 2 बिश्नोइयों का दर्शन करके इनकी कारण क्रियाओं को देख करके और मेरा पूरा राज्य सुधर जाएगा। ये बिश्नोई है जिनका दर्शन मात्र से पूरा राज्य सुधर जाता है। और हमारे बिश्नोई की परंपरा क्या रही है, हमारी मातृशक्ति बैठी है, आज भी हम भूले नहीं है। वो 1730 की घटना को आज भी नहीं भूले हैं। जोधपुर का राजा अभय सिंह। हमारी परंपरा क्या है, हमारा इतिहास क्या है, हमने धर्म के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ी है। हाँ, इस जमाने के अंदर हमने बहुत देखा है कि जमीन के लिए लड़ने वाले हमने हजारों देखे हैं, स्त्री के लिए लड़ने वाले देखे हैं, मकान धन के लिए लड़ने वाले देखे हैं, लेकिन विश्व में कोई अगर पेड़ों के लिए और हिरणों के लिए लड़ते हुए देखते हैं तो वो एक बिश्नोई समाज है। सब लोग लड़ते हैं वैसे तो, लेकिन जान की बाजी भी। और आज इस समाज से प्रेरणा लेकर के और बहुत सारे सामाजिक दूसरे समाज के लोग भी इसके अंदर आ रहे हैं, मैं उनका अभिनंदन कर रहा हूं। वो लोग भी बहुत विश्वास और श्रद्धा के साथ में गुरु महाराज की बात मानते हुए नियमों का पालन कर रहे हैं। लेकिन माताओं, आज हम उस बात को भूले नहीं है। वो गिरधरदास भंडारी सामने आकर के जब हमारी बहन अमृता बहन को ललकारता है और बहन अमृता बहन कहती है कि महाराज मैं गुरु महाराज के नियमों का पालन करने वाली एक स्त्री हूं, मैं गुरु जी के नियमों का पालन करती हूं। तो उस समय उसने कहा तुम क्या कर लोगे? बोले तुम कुल्हाड़ी चला करके देखो। बहन अमृता ने कहा सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, प्राण जाए तो जाए लेकिन गुरु के वचन रहने चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिया। बूचो जी यात्रा और न जाने कितने इतिहास हम याद करेंगे, वो सब के सब इतिहास हमारे बिश्नोई समाज के इतिहास है। आज मैं आप सब लोगों से आह्वान करूंगा कि आप सभी लोग भी उस इतिहास को याद करिए और हम सब यहां से संकल्प लेकर के उठे कि बिश्नोई समाज केवल यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश यहां तक ही इनका नाम सीमित न रहे। इस बिश्नोई समाज का नाम हम संकल्प लेकर के उठे कि आने वाले समय में पूरे विश्व में गूंजे और दुनिया याद करे कि एक समाज ऐसा भी है जो पेड़ों के लिए और पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसा प्रयास हम सबको मिलकर के लड़ना है। पुनः सभी संतों के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी लोग यहाँ पधारे मेले में, आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और युवा लोग जो मेरे भाई बहन हैं उनसे मैं विशेष करके आग्रह करता हूँ कि गुरु महाराज के नियमों का पालन करने का यहाँ से संकल्प लेकर के जाए। और आप संकल्प लेकर के जाएंगे, हिम्मते मर्द दे तो मदद दे खुदा, खुदा भी मदद करेगा। इसलिए आप यहाँ से जरूर इस मेले से, आसोज मेले का संकल्प लेकर के जाए और युवा लोग जो है उनका ये आसोज मेला जिंदगी बदलने वाला हो और हम गुरु महाराज के नियमों पर चले, ऐसा संकल्प ले। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हुए धर्म की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में विश्व का, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की।